ये चालू राजपूत नाम नहीं देना उसमें। हाँ। नमस्कार साथियों, आज आपको ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, पहले मैं सबसे पहले कहूंगा कैमरामैन ये पूरा दृश्य दिखाई चारों तरफ का। आराम से पहाड़ी नहीं है लेकिन रेत के टीले हैं। ये रेत के टीले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेत के टीले नहीं है, ये चम्बल नदी के मुहाने पर बिहड़ जंगल में ये दर्रा हैं, नाले हैं जो आप देख रहे हैं। ये यहाँ चम्बल नदी से इस टीले के उस पार चम्बल नदी है, और जहां हम खड़े हैं ये वीर पुरुषों महापुरुषों की भूमि है। उसके लिए अभी मेरे साथ में खड़े हैं बादशाह जी मीणा, ये कैमारा कला गांव के हैं, और ये कैमारा कला गांव है। हम यहाँ की इस पवित्र भूमि के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे साथ में विनोद कुमार जी मीणा एडवोकेट, लक्ष्मणगढ़, सीकर जिला, राजस्थान से हैं। और ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये गांव का नाम कैमारा कला है, तहसील सबलगढ़ है, जिला मुरैना है, और मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि है। हम यहाँ के पवित्र इस वीर भूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ जो मीणों के एक रहे हैं शासक, वीर योद्धा मीठालाल मीणा के बारे में मेरे साथ में बादशाह जी मीणा बताएंगे कि ये पवित्र जगह क्यों जानी जाती है। ये चूंकि बहुत ऐतिहासिक वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, ये कैमारा कला की पावन पवित्र भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए, इसमें मीठा बाबा का नाम इस राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों अंचलों में बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है। योग पुरुष रहे हैं वो। ऐसी क्या विशेषता थी मीठा बाबा जी, उनको वीर पुरुष के बारे में जानते हैं हम। मीठा बाबा गरीब, दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, योद्धा थे। यहाँ पर कुछ जागीरदार जमींदारों का, उस टाइम पे जो जागीरदार हुआ करते थे, उनका बड़ा आतंक था। कौन सी शताब्दी में थे ये? लगभग मीठा बाबा का जन्म 1801-2 के आसपास बताया गया मेरे जगहों से। 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में। तो ये मेरे पूर्वज थे। मैं उनकी 6वीं पीढ़ी का वंशज हूँ उनका। मैं स्वयं मेरे 6वीं पीढ़ी के मेरे बाबा परदादा थे वो। तो वो उन असामाजिक तत्वों से लड़ाई लड़ते थे जो जागीरदार और जमींदार यहाँ के गरीब लोगों को पीड़ित करते थे। इस अंचल के लोगों का जीना हराम कर रखा था। उन लोगों को यहाँ पर उन्होंने जीना सिखाया, उनकी लड़ाई लड़ी, उनको यहाँ से घसीट के, मार के, पीट के भगाया था। यहाँ उनकी जो जागीरें थीं उनको लूटा उन्होंने। जो जागीरदार थीं, जागीरदारों की जागीर थी, जो गरीब और दलितों से शोषण कर करके उन्होंने जो जागीरें बनाई थी, उनको सबको खंडहर कर दिया और वो वहाँ से पलायन करके भाग गए। इसलिए उस युग पुरुष की यहाँ पूजा होती है। आज के यहाँ के इस सबलगढ़, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और भिंड तक, उधर राजस्थान के कोटा संभाग के करौली, धौलपुर जिले में भी उनका नाम हमारे मीणा समाज में बड़ा प्रसिद्ध है। मीणा समाज में ही नहीं, अन्य समाजों में भी बड़े तरीके से। जैसा कि बादशाह जी ने बताया कि मीठा बाबा के नाम से जानते हैं, यानी कि भोमिया के नाम से जाने जाते हैं। और लोग उनको क्यों पूजते हैं, क्यों मानते हैं? एक वीर पुरुष और स्वतंत्रता सेनानी या उस जनता के शुभ चिंतक को लोग पूजते हैं। उसी तरह मीठा बाबा वीर योद्धा थे। यहाँ के जागीरदारों, रियासतदारों और चंबल में जो बदमाश थे उनको वो छोड़ते नहीं थे, और अपने द्वारा जो प्राप्त की हुई राशि को, धनराशि को गरीबों में बांटते थे। इसलिए ये पवित्र भूमि वो है जो मीठा बाबा के नाम से जानी जाती है। और ये रहने वाले, जैसा कि ये बता रहे हैं, सवाईमाधोपुर में बामणवास गांव से निकलकर जवारगढ़ एक स्थान बनाया, वहां किला बनाया इनके पूर्वजों ने। और जवारगढ़ जब विखंडित हो गया तो जब जाके कैमारा कला गांव उन्होंने बसाया, और वही पवित्र भूमि, ये पवित्र भूमि है। ये 30 में जो ग्वालियर के शासक थे इस क्षेत्र के, उनके द्वारा भी उनकी बहादुरी के लिए कोई प्रशस्ति पत्र या उनको इनाम या उनके बारे में कोई चर्चा है तो बादशाह जी मीणा आपको बताएंगे। बताइए साहब। बिल्कुल है। 1835 के युद्ध में जब जागीरदारों से लड़ते लड़ते और जब उस युद्ध में उनको सफलता मिली थी, तो ग्वालियर रियासत के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के पूर्वज, तत्कालीन श्रीमंत महाराज साहब, उन्होंने उनको अपनी ग्वालियर बुलाकर और उस वीरता पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए। काफ़ी प्रमाण पत्रों से नवाजा। उनको वीरता की कई निशानियां जो आज भी मेरे घर पर हैं, उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, बहादुरी के लिए उनको। ऐसे युग पुरुष थे, वो किस पे चलते थे, घोड़े पे या ऊंट पे?
घोड़े की सवारी करते थे। दोनों साइडों में उनकी तलवारें रहती थी और हाथ में तलवार तेगा लेके चलते थे। खेती का काम करते थे तो मेरे पिताजी, मेरे दादा बताते थे, जब वो खेत में हल चलाने के लिए जाते थे या देखते थे तो खेत के इस हिस्से पर एक तलवार गड़ी रहती थी, खेत के उस हिस्से पर भी एक तेगा जमीन। ये जो सामने जो स्थल दिख रहा है ये उनकी जन्म स्थली है। सामने जो ऊपर जो टापू है, झाड़ियां हैं जहाँ पर ये बमूर के पेड़ खड़े हुए हैं, यहाँ उनका मकान था। ये मेरा मकान था, मेरे बाबा थे, मैं चूंकि उनका वंशज हूँ, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और मेरा एक विचार है, मैं अपने खुद के सहयोग से, जन सहयोग से, मेरे ग्रामीणों के सहयोग से, या कोई भी सहमत नहीं है तो मैं अपने खुद के सहयोग से, मैं सामने ये यहाँ पर प्राचीन मंदिर है मीठा बाबा के जमाने का, और ये उन्हीं के समय पर स्थापित हुआ। ये वीर बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। मेरे पूर्वज इसको पूजा करते आए हैं, मेरे भी इष्ट हैं, मैं इनको मानता हूँ, मैं इसकी सुबह शाम आराधना करता हूँ। मैं कहीं भी हूँ, मैं इनके सामने, यहाँ ये खाली रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, इस जगह पर मैं उनकी प्रतिमा का अनावरण कराना चाहता हूँ। और लगभग वो 1 या 2 वर्ष में बहुत विशाल मूर्ति, जो घोड़े पर उसका जो रूप था, जिस तरह की उनकी रूपरेखा थी, उनकी वेशभूषा थी, उस तरीके की मैं एक प्रतिमा का अनावरण करवाना चाहता हूँ, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के समस्त मीणा समाज के लोगों को, सम्माननीय लोगों को और आम जनता को यहाँ पर बुलाकर आयोजन करना चाहता हूँ। समय आने पर उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे। धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया, मीठा बाबा वीर बहादुर वीर पुरुष थे और तत्कालीन शासकों ने भी उनकी वीरता को देखा, परखा और उनको सम्मानित किया। ऐसे युग पुरुष थे। आपको बहुत मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।